हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए सेट सेट 13 लाए हैं। ठीक है, कितना सेट 13 लाए हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से जीके एंड जीएस होंगे। ठीक है, जीके एंड जीएस कुल कितने होंगे? 80 होंगे। ठीक है, चलते हैं सेट नंबर 13 के प्रथम फर्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई थी? पहला क्वेश्चन क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? आपका उत्तर होगा कश्मीर में हुआ था। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपका उत्तर होगा बिहार राज्य से। निम्न में से उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? भूरा, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए रंगभूमि, गोदान, गब्बर, कर्मभूमि नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका उत्तर होगा लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? आपका उत्तर होगा जारवा। ऑप्शन सी। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा निरुक्त। ऑप्शन डी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैली मौजूद है? आपका उत्तर होगा 9 शैली मौजूद है। ऑप्शन डी। भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? आपका उत्तर होगा बॉम्बे समाचार पत्र। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिक को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? आपका उत्तर होगा 3 प्रकार की। ऑप्शन बी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? आपका उत्तर होगा चालुक्य वंश। ऑप्शन डी। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा ताई अहोम। ऑप्शन ए। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? आपका उत्तर होगा चिनाब नदी। ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित q कूलाम आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? q गुने v जूल होगा। ऑप्शन बी। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?
आपका उत्तर होगा श्वेत तूतिया, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? आपका उत्तर है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग शहर में, ऑप्शन ए। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? आपका उत्तर होगा नागपुर में, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। मखुनिया समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया? आपका उत्तर होगा रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? आपका उत्तर होगा 2001 में किया गया था, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? आपका आंसर होगा मंगल पांडे, ए। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पाद को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? आपका उत्तर होगा पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में, ऑप्शन बी। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आपका उत्तर होगा छोटी आंत में, ऑप्शन ए। इस्पात को रक्त ताप में निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? एनिलीकरण। सांस लेने से ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रभाव होता है। आपका उत्तर होगा सेरिब्रम से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? आपका उत्तर प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी। सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? आपका उत्तर होगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, ऑप्शन बी। आँख का रंग किस में मौजूद बनने पर निर्भर करता है? आँख का रंग जो है किसके कारण होता है? कलर, ऑप्शन बी, आइरिस के कारण। ठीक है। किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घ वृत्ताकार कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? सोमरफील्ड ने, ऑप्शन सी। एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण करता है? आपका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। भारत भूमि सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? आपका उत्तर होगा कछारी मिट्टी यानी जलोढ़, ऑप्शन सी। भूचाल का अपकेंद्र क्या है? आपका उत्तर होगा पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाटी सोने की खान है? आपका उत्तर होगा कर्नाटक, डी। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है?
संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन डी। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? आपका उत्तर होगा तमिल। डी बी ऑप्शन। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? आपका उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित की थी? आपका उत्तर होगा चोल वंश। ऑप्शन सी। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बन गया। आपका उत्तर होगा सिक्किम। ऑप्शन बी। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मा था? बी आर अम्बेडकर का। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होता है? आपका उत्तर होगा क्या होगा? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन डी। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकार बल। आपका उत्तर होगा 1 और 4, यानी कौन होगा? भिन्न पिंड पर कार्यरत होते हैं और कौन होगा? सदा बराबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है पैक्सिनिया ग्रैमिनिसा। ग्रैमिनिस का वक्त होता है किस में होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट होते हैं। ठीक है, गेहूं में ब्लैक रस्ट होते हैं। जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण है? आपका इसमें से उत्तर होगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन भारतीय एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्र की सूची शामिल है? आपका उत्तर है पहला। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? आपका उत्तर होगा क्या होगा? आपका उत्तर टीबी, माइकोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल गलत है। सॉरी, 82 का आंसर ए होगा, यानी हाइजा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन ए। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर होगा इसमें हल्का, स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है? नियोन है। निम्न में से किसे लोकवित्त संरक्षक कहा जाता है? आपका उत्तर होगा महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी यानी वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? आपका उत्तर होगा नागालैंड। डी। कामेट, नामचा, बारवा, गुरला, मंदहता। निम्न में से किसके नाम है? हिमालय पर्वत की चोटियाँ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क के अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए
डिजाइन किया गया? आपका उत्तर होगा फायरबॉल, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद से बाघ का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। आपका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। ए का सही व्याख्या आर है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन टनल जापान में है। यह आपका गलत है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, बिल्कुल सच है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर में से एक है। आपका ये सही है, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। आपका उत्तर होगा मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र आल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? आपका उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में समूह सात नहीं है? आपका उत्तर होगा शिव कुमार संतूत बजाते हैं, ये सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, ये भी सच है। बिस्मिल्लाह खान तबला बजाते थे, ये आपका बिस्मिल्लाह खान तबला नहीं बजाते क्या? शहनाई बजाते थे क्या? शहनाई क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सी होगा। बिरजू महाराज कथक का नृत्य करते थे, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सिटी ऑफ द रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? आपका उत्तर होगा मैक्सिको सिटी, ऑप्शन बी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? आपका उत्तर होगा 1 जून 1964 को, यानी डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है? आपका उत्तर है संयुक्त राज्य से किया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? आपका उत्तर होगा समाचार दर्पण, ऑप्शन ए। 98 क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है एक गैरिसन शहर है? आपका उत्तर होगा जालंधर, ऑप्शन बी। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपका उत्तर होगा गोल्फ, ऑप्शन डी।